नमस्कार दोस्तों, ये राजस्थान जीके के कुछ शानदार क्वेश्चन हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पत्रिका में आए हुए जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इनको एक बार निकालते हैं क्योंकि आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान का भूगोल से संबंधित है। राजस्थान के सबसे पूर्वी बिंदु स्थान एवं सबसे पश्चिमी बिंदु, जैसे कि ये अपना राजस्थान है। एक मिनट, है ना, ये राजस्थान है। तो सबसे पश्चिमी बिंदु इधर और पूर्वी बिंदु इधर में कितना अंतर रहता है? 35 मिनट 8 सेकंड। 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर रहता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में झाड़ियों के पीछे बनने वाले बालक स्तूपों को कहा जाता है नेव का। झाड़ियों के पीछे बनने वाले स्तूपों को कहा जाता है नेव का। ठीक। दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी चांदखेड़ी झालावाड़ 517 मीटर ऊंची है। दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी चांदखेड़ी 517 मीटर ऊंची है। ठीक है। डग गंगाधर की उच्च भूमि किसका भाग है? झालावाड़ के पठार का। डग गंगाधर दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है चांदखेड़ी झालावाड़ 517 मीटर ऊंची। और डग गंगाधर की उच्च भूमि किसका भाग है? झालावाड़ के पठार का। दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है ना चांदखेड़ी। चांद बावड़ी अलग है, चांदखेड़ी अलग है। चांद बावड़ी तो बांदीकुई में है। चांदखेड़ी झालावाड़ है। चांदखेड़ी अड़े अड़े झालावाड़ है ना 517 मीटर ऊंची। डग गंगाधर की ऊंची भूमि किसका भाग है? डग डग अड़े अड़े से झालावाड़ है झालावाड़ के पठार का। डग गंगाधर की ऊंची भूमि किसका भाग? झालावाड़ के पठार का। राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी है बनास। बीगोद राजमहल देवधाम 3 त्रिवेणी संगम। बनास है भाई। बीगोद राजमहल देवधाम 3 त्रिवेणी संगम किस किस जगह बनाती है? बीगोद राजमहल देवधाम। राजस्थान की किस नदी को उत्तर प्रदेश में उटंग उटंग उटंगन नदी के नाम से भी जाना जाता है? गंभीर नदी उटंगन उत्तर प्रदेश में गंभीर नदी। राजस्थानी वह झील जिसमें महात्मा गांधी, बाला साहेब तथा अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन किया गया? पुष्कर झील बाला साहेब। राजस्थान में वर्षा की सबसे कम परिवर्तनशीलता वाला जिला है? कम परिवर्तनशीलता यानी कि बदला बदली नहीं होती है और बदलता है तो बहुत कम बदलता है, वो है परिवर्तनशीलता। कौन सा है? झालावाड़। राजस्थान के किस जिले में अब तक सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है? अलवर 50.6। अच्छा, चोरू होना चाहिए था यार, अलवर है भाई। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ आती हैं गंगानगर में। राजस्थान में राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र? 9.60% है। 9.60। ISFR वन रिपोर्ट 2021 अनुसार राजस्थान रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के क्रम में देश में कौन से स्थान पर है? 15 में। ISFR 15 में। राजस्थान डेजर्ट थीम पार्क स्थित है किशनबाग जयपुर। डेजर्ट किशनबाग कहाँ है? जयपुर में। ठीक है। राजस्थान में लाल लोमी यानी कि लेटराइट मृदा पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी को ही बोलते हैं लाल लोमी। दक्षिण राजस्थान में जो पहाड़ी इलाका है, लाल लोमी। बरसात भी ज़्यादा होती है दक्षिण राजस्थान में। राजस्थान में जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है बीकानेर में। जिप्सी फेरस मृदा बीकानेर में। राजस्थान में जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है बीकानेर में। और लेटराइट दक्षिणी राजस्थान में। जिप्सी फेरस, शायद जिप्सम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती होगी। लीली, सीरिया, सूकड़ी और राकड़
मेवाड़ में मिट्टी के प्रकार है भैया, मेवाड़ में लीली, सीरिया, सूकली, राकड़। राजस्थान के स्टील ग्रेड चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन होता है, सानू क्षेत्र जैसलमेर। स्टील ग्रेड चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन होता है, स्टील ग्रेड चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन होता है, सानू क्षेत्र जैसलमेर है। ठीक है भाई, स्टील ग्रेड कौन सा आ गया भाई, चूना पत्थर, सर्वाधिक उत्पादन होता है सानू क्षेत्र जैसलमेर। अब्रक मिश्रित हेमेटाइट लोहे अयस्क पाया जाता है, भीलवाड़ा। एनसीईआरटी में भी है ये, अब्रक मिश्रित हेमेटाइट लोहे अयस्क। राजस्थान का पहला सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट चबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। राजस्थान का पहला सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट चबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। राजस्थान में केंद्र द्वारा स्थापित प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना अंता गैस विद्युत परियोजना। राजस्थान में केंद्र द्वारा स्थापित प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना अंता गैस विद्युत परियोजना। पुरुष साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान के देश में स्थान है, पुरुष 19वां। राजस्थान में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं, 30 है भाई, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर। अच्छा, राजस्थान सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में है, बारासात। कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में है, सात है, 12 में। राजस्थान सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 कब लागू किया गया, 1 सितंबर 1973 है, 1972 है ना। ये पूछ लिया था भाई। ये बताइए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, 1972, 1 सितंबर 1973। एक सितंबर 1973 है। माही कंचन किसकी उन्नत किस्म है, में से माही, में से मक्का, माही मक्का है ना, माही मक्का। बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थित है, मंडौर जोधपुर है ना, केजड़ी भी जोधपुर है। राजस्थान का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान का। नाम भी बड़ा काम भी बड़ा। किस जिले में इंदिरा लिफ्ट परियोजना से सिंचाई होती है, सवाई माधोपुर। चांदमारी ताम्र परियोजना किस जिले में है, चांदमारी झुंझुनू। राजस्थान में इस समय कितने जिला उद्योग केंद्र हैं, 36। हरिप्रसाद टेलर, व्याख्याता भूगोल, इसने बनाया भाई ये क्वेश्चन। राजस्थान इस समय कितने जिला उद्योग केंद्र है, 36। चांदमारी ताम्र परियोजना किस जिले में है, ये क्वेश्चन आ चुका है रीट में। उद्योग केंद्र है 36 झुंझुनू, सवाई माधोपुर, राणा प्रताप सागर बांध, वाजरा मंडौर जोधपुर, माही कंचन मक्का। और 1972 1 सितंबर 1973 12/7 क्या है, सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व। फिर 1 लाख से अधिक वाले 30। पुरुष साक्षरता की दृष्टि से 19वां। केंद्र द्वारा स्थापित प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना है, केंद्र अंता गैस विद्युत परियोजना, अंता। चबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट राजस्थान का पहला सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है, पहला सुपर क्रिटिकल, केंद्र द्वारा गैस आधारित, अंता है। राजस्थान स्टील ग्रेड चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन, सानू क्षेत्र जैसलमेर। लीली, सीरिया, सूकड़ी, रागड़, ये क्या है भाई, मेवाड़ मिट्टी के प्रकार हैं। आई बात समझ में। सूकड़ी नदी भी है, लेकिन ये सूकली है, मेवाड़ मिट्टी। राजस्थान जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है, बीकानेर में। और राजस्थान में लाल लोमी यानी कि लेटराइट मृदा को और किस नाम से जाना जाता है, लाल लोमी, दक्षिण राजस्थान में। राजस्थान डेजर्ट थीम पार्क स्थित है, किशनबाग जयपुर में। ISFR वन रिपोर्ट 2021 में राजस्थान रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के क्रम में देश में कौन से स्थान पर, 15 में। राजस्थान राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है, 9.60 है भाई। राजस्थान सर्वाधिक आंधी आती है गंगानगर में। राजस्थान किस जिले में अब तक सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया, ये भाई अलवर है, चूरू नहीं है, 50.6। और वर्षा की सबसे प्रगतिशीलता वाला जिला है, सबसे
कम परिवर्तनशीलता। आई बात समझ में। झालावाड़ राजस्थान भैया झील जिसमें महात्मा गांधी, बाला साहेब और अटल बिहारी, पुष्कर झील। इसके बाद में राजस्थान किस नदी को उत्तर प्रदेश उट्टंग, ये नहीं पढ़ा भाई, उट्टंगन नदी, गंभीर नदी। फिर राजस्थान सर्वाधिक त्रिवेणी संगम, जब बनास है ये तो, लेकिन किसकी जगह पे है, बीगोद है, राजमहल है, देवधाम है। डग गंगाधर की उच्च भूमि किसका भाग है, झालावाड़ के पठार का। नाम को दबा ना, डग गंगाधर, गंगाधार। दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, चांदखेड़ी, झालावाड़, 517 मीटर ऊंची, 517 मीटर ऊंची। मरुस्थलीय क्षेत्र में झाड़ियों पीछे बनने वाले बाल का स्तूपों, नेवका, 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 ठीक है ना। नेवका 9.19, 9.60 है। कितना क्षेत्रफल पृथ्वी से वन क्षेत्र है, 9.60। 15वां डेजर्ट थीम पार्क स्थित है, किशनबाग, जयपुर। नेवका 35 मिनट 8 सेकंड। ठीक है, ये तो हो गया भाई। आगे चलते हैं। कौन सा राज्य भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा। कौन सा राज्य भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर। भैया बात आ रही है मछली पालन की, तो मछली पालन की बात आ रही है ना, जब एक्यूबेशन मतलब क्या करें इसमें, गुजरात करते हैं क्या, नहीं केरल होगा यार, बे करते हैं चल, एक में बे सही है, केरल है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री से 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया। किस देश के राष्ट्रपति से 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया, पता नहीं है भाई, देखते हैं। दो में ए है, श्रीलंका। 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, जब ये होगा पता नहीं भाई, 3 में द बैंकॉक, बैंकॉक। हाल ही में किसे ग्रेट इमिग्रेंट्स की 2023 वार्षिक सूची में नामित किया गया है। हाल ही में किसे ग्रेट इमिग्रेंट्स की 2023 वार्षिक सूची में नामित किया गया है। चार में से अजय बंगा ग्रेट इमिग्रेंट्स की 2023 वार्षिक सूची में नामित किया है अजय बंगा। ये कौन है भाई। राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना कहाँ स्थित है, ये है डूंगरपुर। 5 में से है भरतपुर में। रेल वैगन का कारखाना कहाँ स्थित है, भरतपुर। भालकुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है, दूर दूर तक पता नहीं है भाई, भालकुंड। 6 में ए यानी कि सागर में। सागर किस राज्य में है। सातवाहन वर्तमान के किस प्रदेश से संबंधित है। सातवाहन मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम। बता, सिक्किम तो है नहीं है, ओडिशा भी है नहीं है, या तो आंध्र है या मध्य प्रदेश। मध्य नहीं आंध्र है। 7 में वे करते हैं, 7 में वे सही है। बलवन अपने को किसका वंशज मानता था। बलवन, जो बलवन मानता था महमूद गजनवी का। चलिए करते हैं बच खिलाफ। 8 से 60 में से गलत है। 8 में दे है भाई साहब, अफरासियाब। बलवन अपने को किसका वंशज मानता था, अफरासियाब का। 8 में दे।
भारत का संघीय न्यायालय निम्न में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? जब क्या करें अब इसमें संघीय न्यायालय 35 9 में है, गलत है, 9 में पे है, 37 है। किस वर्ष में स्थापित किया गया? 9 में 37। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित अग्नाशय, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। तो पर देख लेते हैं, कौन सा राज्य भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा? केरल। 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया श्रीलंका, प्रधानमंत्री मोदी को उर्दू में बोलते हैं वजीर आजम। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? बैंकॉक। किसी ग्रेट इमिग्रेट्स की 2023 वार्षिक सूची में नामित किया गया है? जब 4 में से, यानी कि अजय बंगा। राजस्थान रेल वैगन का कारखाना कहाँ स्थित है? भरतपुर में है। भालकुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? सहडोल सागर में, नहीं सागर है, 6 में है, सागर सही है, सागर। सातवां वर्तमान किस प्रदेश संबंधित है? आंध्र प्रदेश। बलवान अपने को किसका वंशज मानता? अफरासियाब। ये कौन था भाई? 8 में पता नहीं, अफरासियाब। 1937 है ना, और अग्नाशय। ठीक, आगे चलते हैं। भास्कर प्रश्न बैंक से परीक्षिए पृथ्वी परीक्षाओं की अपनी तैयारी। चंद्रयान 3 मिशन के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर किस तत्व की मौजूदगी की पुष्टि की? चंद्रयान 3 है, 1 2 नहीं 3। चंद्रयान 3 मिशन के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर किस तत्व की मौजूदगी की पुष्टि की है? किसकी की है? पता नहीं भाई। पोटेशियम करें क्या? देखते हैं क्या है। 1 में वे है भाई, 1 में वे सल्फर मौजूदगी की पुष्टि की है, सल्फर। इनमें से किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जय वर्मा सिन्हा। यहाँ पर फाल्गुनी नायर, पता नहीं भाई। देखते हैं 2 में क्या है। 2 में से है, यानी कि जय वर्मा सिन्हा पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष जय वर्मा सिन्हा। इनमें से किसे यूके का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? यूके का 3 में वे, यानी कि ग्रांट चैप्स यूके का नया रक्षा मंत्री, यूके का ग्रांट चैप्स। इनमें से किसे 8वें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पता नहीं है भाई। 4 में वे, यानी कि पी.वी. सत्यनारायण। किसे 8वां एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पी.वी. सत्यनारायण। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 की तुलना में जुलाई 2023 में वाणिज्यिक अचल संपत्ति खंड में बैंक ऋण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 की तुलना में जुलाई 2023, 1 साल हो गई, जुलाई 22 से जुलाई 23, वाणिज्यिक अचल संपत्ति खंड में बैंक ऋण में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? 5 में वे 38%। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? इंदौर होगा, 6 में इंदौर मध्य प्रदेश में है। किस देश ने खाद्य सुरक्षा और पोषण पर टेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांत लॉन्च किया है? 7 में
पे किस देश ने खाद्य सुरक्षा और पोषण पर टेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांत लॉन्च किया है? भारत। अर्थव्यवस्था से जुड़े ICRR में आई का मतलब है, ICRR में आई का मतलब क्या है? इंटरनेशनल पता नहीं यार है। 8 में तय। इंक्रीमेंटल। हाल ही में किस देश को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? स्थायी, ये इम्पोर्टेंट है। जब मालदीव, मिस्र, मॉरिशस, अफ्रीकन 9 में अफ्रीकन संघ। हाल ही में किस देश को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? अफ्रीकन संघ 9 में 10 में भी है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा किस शिखर सम्मेलन के मौके पर बनाया जाएगा? भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा किस शिखर सम्मेलन के मौके पर बनाया गया था? 10 में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा G20। एक तो ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है G20, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। फिर है हाल ही में किस देश ने G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया है? अफ्रीकन संघ। ICRR में आई का मतलब क्या है? इंक्रीमेंटल। और खाद्य सुरक्षा पोषण का डेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांत लॉन्च किया भारत। 7 में व स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? इंदौर। 38 वाणिज्यिक अचल संपत्ति करण में बैंक ऋण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? जब ये है 8वें MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 4 में ब PV सत्यनारायण। इनमें से किसे यूके का नया रक्षा मंत्री? 3 में जेरेमी नहीं, 3 में है ब 3 में व ग्रांड चैप्स। ये आएंगे भी नहीं क्वेश्चन। और ये जय वर्मा सिन्हा। आगे चलते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में वैश्विक और राष्ट्रीय पुरस्कारों के सम्मान के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे पुरस्कार जिनसे भारत और भारतीय किसी तरह जुड़े हुए हैं, उन तथ्यों को प्राथमिकता से पूछा जाता रहा है। आज हम आपको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के बारे में परीक्षा उपयुक्त तथ्य बता रहे हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा दिया जाता है। यह भारत में सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार है। कौन सा? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा दिया जाता है। यह भारत में सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की राशि 5 लाख है। इसके अलावा पुरस्कार विजेताओं को एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया जाता है। वर्ष 2022 का यह पुरस्कार देश के 12 युवा वैज्ञानिकों को दिया जा रहा है। यह पुरस्कार 7 विषयों में प्रदान किया गया। दो वैज्ञानिकों को क्रमशः जैविक रसायन, इंजीनियरिंग, गणितीय और भौतिक विज्ञान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जैविक विज्ञान में डॉक्टर अश्वनी कुमार और डॉक्टर मदिका सुब्बा रेड्डी। रासायनिक विज्ञान में अक्कटू टी बीजू और देवव्रत मेती। इंजीनियरिंग विज्ञान में दीप्ति रंजन साहू और रजनीश कुमार। गणितीय विज्ञान में अपूर्वा खरे और नीरज कयाल। भौतिक विज्ञान में अनिंद दास और वासुदेव दास गुप्ता। पृथ्वी विज्ञान में विमल मिश्रा और चिकित्सा विज्ञान में दिव्यमान गांगुली को सम्मानित किया गया। आ सकता है क्या ये? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार एवं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा दिया जाता है।
यह भारत में सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की राशि 5 लाख है। इसके अलावा पुरस्कार विजेताओं को एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया जाता है। वर्ष 2022 का यह पुरस्कार 12 युवा वैज्ञानिकों को दिया जा रहा है। यह पुरस्कार 7 विषयों में प्रदान किया गया है। 7 दो वैज्ञानिकों क्रमशः जैविक रसायन, इंजीनियरिंग, गणितीय और भौतिक विज्ञान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जैविक विज्ञान में डॉक्टर अश्विनी कुमार और डॉक्टर मदिका सुब्बा रेड्डी। रासायनिक विज्ञान में अकट्टू टी बीजू, देवव्रत मेथी। इंजीनियरिंग में विज्ञान में दीप्ति रंजन साहू, रजनीश कुमार। गणितीय विज्ञान में अपूर्वा खरे और नीरज कयाल। भौतिक विज्ञान में अनित्य दास और वासुदेव दास गुप्ता। पृथ्वी विज्ञान में विमल मिश्रा और चिकित्सा विज्ञान में दिव्यमान गांगुली को सम्मानित किया गया है। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अब है भारत का भूगोल। जहाँ पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। जहाँ पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट मिलते हैं ये है अपना भारत। ठीक, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, ये है ना पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। उसकी पूछ रहा है नीलगिरी पहाड़ियों की, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है पीर पंजाल, जम्मू एवं कश्मीर। लघु हिमालय की पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल जम्मू एवं कश्मीर। ट्रांस हिमालयन श्रेणी जिसे उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, काराकोरम श्रेणी। ट्रांस हिमालयन श्रेणी जिसे उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, काराकोरम श्रेणी। जब नीलगिरी की पहाड़ियाँ, पीर पंजाल, जम्मू एवं कश्मीर लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। पीर पंजाल, जम्मू एवं कश्मीर। ट्रांस हिमालयन श्रेणी जिसे उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, काराकोरम श्रेणी। लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी पीर पंजाल जम्मू एवं कश्मीर में है। ये तो लंबी हो गई, अरे कोई दिक्कत नहीं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ट्रांस हिमालय श्रेणी जिसे उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, काराकोरम श्रेणी। निचले गंगा मैदान में पाए जाने वाली जलीय गर्त जिनमें जूट की खेती की जाती है उन्हें कहा जाता है, ये बढ़िया है यार, बील। निचले गंगा मैदान में पाए जाने वाली जलीय गर्त है। सह्याद्री के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को। भारत में अधिकतर वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को कहा जाता है, मानसून पूर्व वर्षा को काल वैसाखी। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। उत्तर पूर्वी तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः होती है उत्तर और पूर्वी। भारत में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर में। अब ये बता सकता है किस तट पर कोरोमंडल तट है? किस तट पर कोरोमंडल तट है? कोरोमंडल और मालाबार। जब मालाबार कोरोमंडल भारत के किस राज्य में लोकटक झील है? मणिपुर। भारत के मैदान भागों में किस नदी को वैद्यनारायणीध्य के नाम से जाना जाता है? गंडक नदी। पता नहीं भाई ये क्या है। वैद्यनारायणीध्य के नाम से जाना जाता है गंडक नदी। भारत में सबसे बड़ी तटीय लैगून है चिल्का झील। सबसे बेस्ट होता है ना
जितने हो सके उतने ओल्ड क्वेश्चन निकालो, उनका कोई तोड़ ही नहीं है। वो तो पत्रिका वगैरह में आए इस वजह से निकाल लेते हैं, लेकिन अपन ओल्ड क्वेश्चन ही निकालते हैं, ठीक, और वही सबसे बेस्ट होता है। भारत में सबसे बड़ी तटीय लेगुन चिल्का झील रुद्रप्रयाग के नदियों के संगम पर अवस्थित है, मंदाकिनी व अलकनंदा। रुद्रप्रयाग के नदियों के संगम पर स्थित है, मंदाकिनी व अलकनंदा। केरल तट की मोनोजाइट बालू में खनिज पाया जाता है, थोरियम। केरल तट की मोनोजाइट बालू में, ये क्वेश्चन आ चुका है, मोनोजाइट बालू पाई जाती है केरल तट, थोरियम। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है, नरोरा, देख नरोरा रे उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है रानीगंज। कहाँ है ये? रानीगंज उड़ीसा में है या झारखंड में है? देश की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा इकाई मुप्पमंडल तमिलनाडु। बड़ी पवन ऊर्जा इकाई है मुप्पंडल तमिलनाडु। कौन सी नदी गौरी गंगा व काली नदी के नाम से जानी जाती है? शारदा। केंद्रीय गन्ना शोध संस्थान स्थित है कोयम्बटूर तमिलनाडु। शीत ऋतु में की जाने वाली चावल की कृषि को कहा जाता है अमन। भारत की अधिकांश चाय कौन से बंदरगाह से निर्यात होती है? कोलकाता। कोडरमा झारखंड किस खनिज खनन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक। भारत की अधिकांश चाय कौन से बंदरगाह से निर्यात होती है? कोलकाता। अमन क्या है? चावल की वैरायटी है अमन। शीत ऋतु में की जाने वाली चावल की कृषि को कहा जाता है कोडरमा। झारखंड किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक। लोहा इस्पात की एशिया की सबसे बड़ी यंत्र सुसज्जित खान वोलाडीला स्थित है, वेलाडीला। लोहा इस्पात की एशिया की सबसे बड़ी यंत्र सुसज्जित खान वेलाडीला छत्तीसगढ़ में भाई। वेलाडीला वोलाडीला छत्तीसगढ़ में। चित्तरंजन रेल डीजल इंजन कारखाना भारत के किस औद्योगिक प्रदेश में स्थित है? हुगली औद्योगिक प्रदेश। भारत के किस औद्योगिक प्रदेश को भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? छोटा नागपुर प्रदेश। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में। कोंकण रेलवे मार्ग का निर्माण हुआ 1998 में। कार्बी एंगलोंग का पठार अवस्थित है मेघालय में। कार्बी एंगलोंग का पठार अवस्थित है मेघालय में। भारतीय मानसून का सर्वोत्तम वर्णन किसने किया? अल मसूदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। दोबारा देख ले। जहाँ पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। ट्रांस हिमालय श्रेणी जैसे उच्च एशिया की रीढ़ काराकोरम श्रेणी। ये बढ़िया क्वेश्चन है। बील क्या है? निचले गंगा मैदान में पाए जाने वाली जलीय गर्तें जिनमें जूट की खेती की जाती है उन्हें कहा जाता है बील। पश्चिम घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में अधिकतर वर्षा होती है। काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को कहा जाता है। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः होती है। अक्टूबर नवंबर में भारत में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। मणिपुर भारत की किसरे लोकटक झील है मणिपुर में। गंडक वैद्यनारायणी के नाम से जाना जाता है। चिल्का भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून है। मंदाकिनी व अलकनंदा रुद्रप्रयाग के नदियों के संगम पर स्थित। मंदाकिनी व अलकनंदा। थोरियम केरल तट के मोनाजाइट बालू में खनिज पाया जाता है। कौन सा? थोरियम। थोरियम कहाँ पाया जाता है? केरल में। केरल की कौन सी बालू में? मोनाजाइट बालू में। नरोरा रे उत्तर प्रदेश। वही रह रहा है ना ऐसे, उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा कोयला रानीगंज। देश की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा इकाई मुप्पंडल
कौन सी नदी गौरी गंगा में काली नदी के नाम से जानी जाती है? शारदा। केंद्रीय गन्ना शोध संस्थान स्थित है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु। गन्ना उत्तर प्रदेश मत कर देना भैया, तमिलनाडु कोयम्बटूर है। शीत ऋतु में की जाने वाली चावल की कृषि को अमन। और भारत की चाय कौन से बंदरगाह से निर्यात होती है? कोलकाता। कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक कोडरमा। बालाडीला एशिया की छत्तीसगढ़। चित्तरंजन रेल डीजल इंजन कारखाना हुगली औद्योगिक केंद्र प्रदेश। भारत के किस औद्योगिक प्रदेश को भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? रूर, भारत का रूर, छोटा नागपुर प्रदेश। 1960, 1998। कार्बी एंग्लों का पठार अवस्थित है? मेघालय में। मेघालय में। भारतीय मानसून का सर्वोत्तम वर्णन किसने किया? अल मसूदी। भारतीय मानसून सर्वोत्तम वर्णन किसने किया? अल मसूदी। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी? गोदावरी। अल मसूदी। चलिए आगे चलते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सवाल जवाब उपयोगी होंगे। ये सवाल जवाब है। MOXIE चर्चा में क्यों है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट मंगल पर ऑक्सीजन पैदा करने में सफल रहा है। इस उपकरण ने मंगल ग्रह के कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित किया है। तगड़ा काम है यार। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट MOXIE मंगल पर ऑक्सीजन पैदा करने में सफल रहा है। इसका मतलब मंगल पे दुनिया रह सकती है। वो पूछेगा MOXIE क्या है। इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किरण जॉर्ज ने रविवार को इंडोनेशिया मास्टर 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष एकल खिताब अपने नाम कर लिया। किरण का यह विश्व टूर सुपर 100 स्तर का दूसरा खिताब है। इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किरण जॉर्ज। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताइए किरण जॉर्ज किस खेल से संबंधित है, इससे या इससे? किरण जॉर्ज ने रविवार को इंडोनेशिया मास्टर 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया। किरण जॉर्ज पुरुष एकल का नाम ये महिलाओं का सा लग रहा है। किरण जॉर्ज अपने नाम कर लिया। किरण का यह विश्व टूर सुपर 100 स्तर का दूसरा खिताब है। पुरुष एकल का किरण जॉर्ज। ऑस्ट्रेलिया में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। गोपाल बागले को ऑस्ट्रेलिया में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। बागले 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। वे ऑस्ट्रेलिया में मनप्रीत वोहरा का स्थान लेंगे। विश्व ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को विश्व ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व DMD दिवस की थीम ड्यूकेन ब्रेकिंग बैरियर्स है। ड्यूकेन ब्रेकिंग बैरियर्स है। ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी का आनुवंशिक स्थिति है। DMD विश्व ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी दिवस कब मनाया जाता है? यही आ सकता है MOXIE क्या है। और ये किरण जॉर्ज विश्व टूर विश्व टूर सुपर 100 स्तर विश्व टूर सुपर 100 स्तर का दूसरा खिताब है।
आगे चलते हैं। आलोकानंद, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए सवाल जवाब क्यों होंगे। पोइला बोईसाख क्या है, पता नहीं भाई। पोइला बोईसाख पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड और असम में बंगाली समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसे बंगाल के स्थापना दिवस के त्यौहार पर मनाया जाता है। यह बंगाली नववर्ष का प्रतीक और वर्ष 2023 में यह 15 अप्रैल को मनाया गया। पोइला बोईसाख क्या है। अरे वैसे ही है, देखिए वैसाख है ना, अपने जो वैसाख होता है ना वही, ये नाम थोड़ा बहुत अलग है, बोईसाख लिख रखा है इसमें। पोइला बोईसाख, वैसाख बोलते हैं 15 अप्रैल को। नौसेना का अभ्यास वरुण का आयोजन हुआ। भारतीय और नौसैनिक नौसेनाओं के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 23 का दूसरा चरण अरब सागर में संपन्न हुआ। नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन हुआ। भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 23 का दूसरा चरण अरब सागर में संपन्न हुआ। यह अभ्यास वर्ष 1993 में शुरू हुआ था तथा आधिकारिक तौर पर इसे वर्ष 2001 में वरुण नाम दिया गया। जब से लगातार हो रहा है भाई समझ में, वरुण। नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन हुआ। भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 23 का दूसरा चरण अरब सागर में संपन्न हुआ। यह अभ्यास वर्ष 1993 में शुरू हुआ था तथा आधिकारिक तौर पर इसे वर्ष 2001 में वरुण नाम दिया गया। उस्ताद अली जाकी हैदर का संबंध था। उस्ताद अली जाकी हैदर का संबंध था। भारत के रुद्र वीणा वादक उस्ताद अली जाकी हैदर का हाल ही में निधन हो गया। भारत के रुद्र वीणा वादक उस्ताद अली जाकी हैदर। अली जाकी हैदर ध्रुपद के जयपुर बीनकर घराने की खंडहरवानी शैली के अंतिम वादक थे। रुद्र वीणा ऐसा वाद्य है जो हिंदुस्तानी संगीत विशेष रूप से ध्रुपद संगीत शैली में प्रयुक्त होता है। जयपुर बीनकर घराने की खंडहरवानी, ठीक है ना। रुद्र वीणा ऐसा वाद्य है जो हिंदुस्तानी, ऐसा नहीं आएगा यार क्वेश्चन, ये आ सकता है बस। उस्ताद अली जाकर हैदर का संबंध था, वीणा वादक थे भाई। मिशन मत्स्य 6000 क्या है। गहरे समुद्र में शोध के लिए भारत ने अपने पहले समुद्री मिशन मत्स्य 6000 की शुरुआत की। इस मिशन में 3 लोगों को एक स्वदेशी सबमर्सिबल में बैठाकर 6 किलोमीटर की गहराई तक भेजा जाएगा। इसके जरिए समुद्र में कोबाल्ट, निकल और मैग्नीज जैसी बहुमूल्य धातुओं की खोज की जाएगी। स्वदेशी सबमर्सिबल में बैठाकर 6 किलोमीटर की गहराई तक। अच्छा, कोबाल्ट, निकल और मैग्नीज जैसी बहुमूल्य धातुओं की खोज की जाएगी। मिशन मत्स्य 6000। उस्ताद अली जाकिर हैदर का संबंध था, वीणा वादक। नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन हुआ। वरुण 23 1993-2001 में फ्रांसीसी। पोइला बोईसाख बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, बंगाल है, त्रिपुरा है, झारखंड और असम में। ठीक, आगे चलते हैं। यूएस की चिप कंपनी माइक्रोन भारत के किस राज्य में सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी। माइक्रोन भारत के किस राज्य में सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी। गुजरात। द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष कौन बनी है। निर्मला लक्ष्मण। बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन किस राज्य के शहर में बनाए जाने की घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश, लखनऊ। निर्मला लक्ष्मण, गुजरात।
किस देश ने लगातार दूसरी बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड है भाई। हिंदी दिवस 14 सितंबर। भारत ने किस देश के साथ सीमा शुल्क के 14वें संयुक्त समिति की बैठक आयोजित की है? सीमा शुल्क के 14वें संयुक्त समिति की बैठक आयोजित की है बांग्लादेश। बांग्लादेश। भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? फिलीपींस। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं किस देश के तटरक्षक बल के साथ? फिलीपींस है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? प्रकाश श्रीवास्तव। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? प्रकाश श्रीवास्तव। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और किस देश के न्यायिक सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं? न्यायिक सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं सिंगापुर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और किस देश के न्यायिक सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए? सिंगापुर। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय किस देश के न्यायिक सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं? न्यायिक सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं सिंगापुर। विश्व बांस दिसंबर 18 सितंबर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नया अध्यक्ष किसको बनाया? प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव। फिलीपींस। बांग्लादेश 14 सितंबर। स्विट्जरलैंड। उत्तर प्रदेश लखनऊ। निर्मला लक्ष्मण गुजरात। गुजरात। गुजरात निर्मला लक्ष्मण। बांग्लादेश है ना। फिलीपींस प्रकाश श्रीवास्तव। सिंगापुर। विश्व बांस दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर। आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? गृह लक्ष्मी योजना। एक में से यानी कि कर्नाटक। किस शहर ने बिम्स्टेक एक्सपो और कॉनक्लेव की मेजबानी की है? कॉनक्लेव की मेजबानी की है। क्या है दो में? तो में है तय यानी कि कोलकाता। किस शहर ने बिम्स्टेक एक्सपो और कॉनक्लेव की मेजबानी की? कोलकाता। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना? पहला बैंक कौन सा बना है? 3 में BOI महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? BOI महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? BOI। BOI बैंक ऑफ इंडिया है शायद ये, है ना। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश ये स्विट्जरलैंड है। 4 में ए है भैया, यानी कि आइसलैंड है।
ठीक है भाई, आइसलैंड। राजस्थान के किस जिले में गणगौर बिना ईसर के प्रसिद्ध है? बिना ईसर के प्रसिद्ध है जब बीकानेर। 5 में से गलत, 5 में ब है। जैसलमेर। राजस्थान के किस जिले की गणगौर बिना ईसर के प्रसिद्ध है? जैसलमेर। मध्य प्रदेश में कहाँ पर चित्रगुप्त मंदिर है? ना पता भैया। 6 में ब, खजुराहो में। खजुराहो में। इनमें से किस स्थान पर प्राचीन कालीन कलिंग की एक महत्वपूर्ण बस्ती थी? प्राचीन कालीन कलिंग की एक महत्वपूर्ण बस्ती थी। पुरी है, पुरी 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 या तोसली। यहाँ से में से है, 7 में से है, तोसली। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? लॉर्ड रिपन है। रिपन। लिटन तो खराब आदमी था, रिपन सही था। 8 में तय सही है। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपालन की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, हैं? नौ में द सही है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? एड्रेनल। दोबारा देख ले। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना? कर्नाटक। फिर किस शहर ने बिम्स्टेक एक्सपो कॉन्क्लेव की मेजबानी की? कोलकाता। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? BOI। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? आइसलैंड है। ठंडा ज़्यादा है तो दिमाग भी ठंडा है सबका आइसलैंड में। राजस्थान के किस जिले की गणगौर बिना ईसर के प्रसिद्ध है? जैसलमेर। चित्रगुप्त मंदिर है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर चित्रगुप्त मंदिर है? क्या कर रहे हैं इसमें? 6 में ब, खजुराहो में। खजुराहो में। इनमें से किस स्थान पर प्राचीनकालीन कलिंग की एक महत्वपूर्ण बस्ती है? तोसली है। तो भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? रिपन। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जब 9 में द भारत का राष्ट्रपति। उपराज्यपाल हो चाहे राज्यपाल हो, एड्रेनल। आगे चलते हैं। राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। रामसनी संप्रदाय की रैण शाखा के संस्थापक कौन थे? संत दरियाव जी। रामसनी संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा। रामसनी संप्रदाय की रैण शाखा के संस्थापक कौन थे? संत दरियाव जी। रामसनी संप्रदाय की प्रधान पीठ। रामसनी संप्रदाय की रैण शाखा के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन आते हैं यार। रैण शाखा के संस्थापक कौन थे? रैण। संत दरियाव जी। रामसनी संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा। देख, प्रधान पीठ तो है शाहपुरा में, आई बात समझ में। और रैण शाखा के संस्थापक संत दरियाव जी। रैण शाखा संत दरियाव जी। और रामसनी संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा। रामसनी शाहपुरा, रैण शाखा संत
दरियावजी। महामंदिर जोधपुर का संबंध किस संप्रदाय से है? नाथ संप्रदाय। माननाथ जी शाखा। अली रजा, रुकनुद्दीन, चंदूलाल आदि चित्रकारों का समूह राजस्थान की किस चित्र शैली से है? बीकानेर चित्र शैली। अली रजा, रुकनुद्दीन, चंदूलाल किस चित्र शैली से है? बीकानेर चित्र शैली। अब ऐसे कैसे पता चलेगा कि भाई ये बीकानेर से ये संबंधित थे? अली रजा, रुकनुद्दीन, चंदूलाल। अशोकाष्टमी कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र गर्मी में अशोकाष्टमी। थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? थार बाड़मेर में, मरु जैसलमेर में। वंगटी गांव जोधपुर का संबंध किस लोक देवता से? बंगटी। देख बंगटी में आ रहा है बै, बंगटी हड़बोजी। वंगटी गांव जोधपुर का संबंध किस लोक देवता है? हड़बोजी। फिर देहकरणा भीलद्य किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं? नड़ वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र। वैद्यकरणा भील किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं? नड़ वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र। गोपी जी भट्ट किस लोक नाट्य के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं? तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध। गोपी जी भट्ट किस लोक नाट्य के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं? तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध। गोपी जी भट्ट। बालर और गबरी नृत्य का संबंध कर्म से है? बालर गरासिया, गबरी भील। देखें वाले रे है गैरासिया, कोई दिक्कत नहीं है। बालर गरासिया और गबरी भील है। सुबुटी और हमसीड़ो लोकगीतों का संबंध किस जनजाति से है? भील जनजाति। सुबुटी और हमसीड़ो। सूरज प्रकाश के अधिक रचयिता है? कर्णिदान। सूरज किरण कर्णिदान। चोल निचोल पट्टू दूकल क्या है? ओढ़नियों के नाम। चोल निचोल पद्दू दूकल क्या है? टोटी नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? कान। कांगड़ डोरना और शामिला का संबंध है? विवाह से। विमलवा से ही और लूणावा से ही मंदिर स्थित है? देलवाड़ा सिरोही। देलवाड़ा सिरोही। जसवंत थड़ा जोधपुर का निर्माण किसने करवाया? महाराजा सरदार सिंह। जसवंत थड़ा है। जोधपुर का निर्माण किसने करवाया? महाराजा सरदार सिंह। जैसलमेर का किला प्रसिद्ध है ढाई साखे के लिए। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है? घग्गर नदी के तट पर। किस राजपूत शासक ने नेह तरंग की रचना की? राव बुद्ध सिंह बूंदी। राव बुद्ध सिंह बूंदी है ना। बुद्ध वैसे बुद्ध सिंह वैसे बूंदी, ये तो कोई दिक्कत नहीं। राव बुद्ध सिंह संबंधित है बूंदी से, लेकिन नहीं इनके नाम पे नामकरण हुआ था बूंदी का। नए तरंग की रचना की। मोहम्मद नरसी को राजपूताना का अबुल फजल किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने। अबुल फजल। भील जनजाति के लोगों के घर क्या कहलाते हैं? कू। शहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? कोतवाल। ऊँटों के देवता किसे कहा जाता है? बाबूजी राठौड़। सोने पर मीनाकारी थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध? प्रतापगढ़। किस मेले को हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाता है? चंद्रभागा मेला, झालरापट्टन, झालावाड़। हाड़ौती का सुरंगा मेला। भाती खत्री का संबंध किस लोक देवता से है? कल्लाजी राठौड़। अलाउद्दीन खिलजी के जालौर आक्रमण के समय खिलजी सेना का नेतृत्व किसने किया? कमालुद्दीन गुर्ग। जालौर पर आक्रमण के समय खिलजी सेना का नेतृत्व कमालुद्दीन गुर्ग। राजस्थान में एकमात्र किला जिसने विपत्ति के समय चांदी के गोले, चूरू का किला। कुशाल माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? वदनौर, जिला ब्यावर। वदनौर, जिला ब्यावर। बहुजीरो तालाब जोधपुर का निर्माण किसने करवाया?
मालदेव राठौड़ की पत्नी सूरजदे झाली। बहू जीरो तालाब। जोधपुर का निर्माण किसने करवाया? मालदेव राठौड़ की पत्नी सूरजदे झाली। नाम देख, बहू जीरो तालाब, सूरजदे झाली। विकास सिलायत, किशोर सिंह चौहान। इनके क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। विकास सिलायत, किशोर सिंह चौहान। दोबारा देख लें। रामकृष्ण संप्रदाय की ऋण शाखा के संस्थापक कौन थे? संत दरियाव जी। महामंदी जोधपुर का संबंध किस संप्रदाय से है? नाथ संप्रदाय। फिर बीकानेर चित्रशैली, अली रजा, रुकनुद्दीन चंदूलाल। किस चित्रशैली से है? अली रजा, रुकनुद्दीन चंदूलाल। बीकानेर चित्रशैली। अशोकाष्टमी कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्लाष्टमी। धार बाड़मेर में। बंगटी जोधपुर, हड़बूजी। वैद्यकरणा भील किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे? नड़ वाद्य यंत्र, सुशील वाद्य यंत्र। गोपाजी भटका किस लोकनायक के प्रसिद्ध कलाकार रहे? तमाशा, जयपुर का प्रसिद्ध। गोपी जी भट्ट। बालर और गबरी नृत्य का संबंध क्रम से? ग्रासिया भील। सुबोटिया हमसुडो लोकगीतों का संबंध किस जनजाति से है? भील जनजाति। कर्णीदान। चोल निचोल पद्दू थूकल क्या है? ओढ़नियों के नाम। टोटी, कान। काका डोना शामला विवाह से। देलवाड़ा सिरोही। जसवंत तड़ा जोधपुर निर्माण किसने करा? महाराज सरदार सिंह। है भाई, सरदार। ढाई साके के लिए जैसलमेर के घग्गर नदी के तट पर, भटनी दुर्ग हनुमानगढ़ नदी के तट पर स्थित है। राव बुद्धू सिंह ने तरंग की रचना की। बूंदी। मुंशी देवी प्रसाद, राजपूताने का बुलबुल किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। मोहनोत नेड़जी को। मोहनोत नेड़जी को। भील जनजाति के लोगों के घर क्या कहलाते हैं? कू। और शहरी जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? कोतवाल। ऊँटों के देवता किसे कहा जाता है? बाबूजी राठौड़। सोने पर मीनाकारी थेवा कला कहाँ के प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। चंद्रभागा मेला, झालरा पाटन। वाती खत्री का संबंध? कल्लाजी राठौड़। जालौर पर आक्रमण? कमालुद्दीन गुर्ग। चूरू। कुशाल माता का मंदिर कहाँ पर है? बदनौर जिला ब्यावर में है भाई, कुशाल माता। बहू जीरो तालाब जोधपुर का निर्माण किसने करवाया? मालदेव राठौड़ पत्नी सूरजदे झाली। अली रजा, रुकनुद्दीन चंदूलाल। आदि चित्रकारों का संबंध राजस्थान किस चित्र शैली से है? अली रजा और रुकनुद्दीन चंदूलाल। अशोकाष्टमी, चैत्र शुक्लाष्टमी। धार महोत्सव, बंगटी, है ना। कर्णा भील है, कर्णा भील है। नड़ वाद्य यंत्र, सुशील वाद्य यंत्र। गोपी जी भट्ट, तमाशा। वालर और गबरी, ग्रासिया और भील। सुबोटियो हमसुडो भील जनजाति। सूरज प्रकाश, कर्णीदान।
पट्टू दो कल क्या है, ओढ़नियों के नाम, टोटी कान, काका डोना, शामिला, शामला विवाह, व्यवसाय लोणों से देलवाड़ा, महाराजा सरदार सिंह, ढाई साके के लिए, कक्कर नदी के तट पर, राव बुद्ध सिंह, नेहतरंग, मुंशी देवी प्रसाद, मोहत नेवसी को, राजपुतानी का अबुल फजल। बाबूजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़, कमालुद्दीन गोरग, चूरू का किला, बदनौर जिला ब्यावर, मालदेव राठौड़ की पत्नी स्वरूप देजाली, बहुजीरो तालाब, जोधपुर का निर्माण, मालदेव राठौड़ की पत्नी स्वरूप देजाली। चलते हैं आगे। राजस्थान का पहला खनन विश्वविद्यालय कौन से जिले में खुलेगा? जब खनन विश्वविद्यालय की बात आ रही है, जो जयपुर, बारा, बीकानेर, नागौर करें क्या? नागौर, एक में बे बारह है भाई। राजस्थान का पहला खनन विश्वविद्यालय कौन से जिले में खुलेगा? बारह। हाल ही किस भारतीय उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड प्रदान किया गया? पहला रत्न अवार्ड हाल ही किस भारतीय उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड प्रदान किया गया? पहला उद्योग रत्न अवार्ड प्रदान किया गया। 2 में से रतन टाटा, पहला उद्योग रत्न अवार्ड प्रदान किया गया रतन टाटा। हाल ही फ्रांस और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव में तेजी लाने के लिए सहयोग किया है? स्वच्छ ऊर्जा की ओर। 3 में यूएई। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की प्रबंधक निदेशक कौन बनी है? 4 में यानी कि एरिना घोष। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की प्रबंधक निदेशक कौन बनी है? मैनेजमेंट निदेशक एरिना घोष। कानन मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? कानन पता नहीं भाई, कानन मेला कहाँ लगता है? 5 में से बाड़मेर। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ? इसको तो बता देंगे यार, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल साइनाइड। ये नहीं है, मिथाइल साइनाइड है या फिर मिथाइल आइसोसाइनेट है। ए करें क्या? 6 में है मिथाइल आइसोसाइनेट। बंगाल का प्राचीन नाम था? बंगाल का गोंड। 7 में से गोंड सही है। बंगाल का प्राचीन नाम था गोंड। फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन किसके दरबार में थे? अमीर खुसरो तथा अमीर हसन किसके दरबार में थे? 8 में से बलबन। अमीर खुसरो तथा अमीर हसन किसके दरबार में थे? बलबन। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? 9 में तय। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? मणिपुर। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। अनुसूची 6 में क्या है भाई? संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? 9 में तय। जबकि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर में नहीं होती अनुसूची 6। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप में कैसे जाने जाते हैं? 10 में एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दोबारा देख ले। राजस्थान पहला खनन विश्वविद्यालय कौन से जिले में खुलेगा? 12। रतन टाटा
स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव में तेजी लाने के लिए सहयोग किया है? हाल ही फ्रांस और किस देश ने? तीन में है यूएई। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रबंधन निदेशक कौन बने? इरीना घोष। कानन मेले का आयोजन? ये बड़े क्वेश्चन है भाई। बाड़मेर। भोपाल गैस इत्यादि मेथड आइसोसाइनेट। बंगाल का प्राचीन नाम गोंड। अमीर खुसरो तथा अमीर हसन किसके दरबार में थे? बलबन। 8 में से। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं? मणिपुर नहीं है, जबकि असम है, मेघालय, त्रिपुरा इन पर लागू होती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा। मणिपुर पर लागू नहीं होती है। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? 10 में वे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आगे चलते हैं। राजस्थान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, इतिहास एवं संस्कृति के। राजस्थान के इतिहास। प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा गया है? रेड टोंक। आर्य सभ्यता के उत्खनन में बस्तियों के कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? उत्खनन में बस्तियों के कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? 8 दे रखी है भाई। 3 हुए हैं यार। प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और एक ही वर्तमान की। प्राक हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम कब व किसने प्रारंभ किया? 1871। कार्लाइल। रेड टॉप है ना। और 8 1871 कार्लाइल। मध्यपाषाण काल में राजस्थान के किन स्थानों से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बागौर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, बालोतरा। मध्यपाषाण काल में राजस्थान के किन स्थानों से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बागौर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, बालोतरा। बागौर भीलवाड़ा में है और तिलवाड़ा बालोतरा। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के तिलवाड़ा, बालोतरा, बाड़मेर है। सही है। देश की प्राचीनतम लोहे भट्टियां राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? सुनारी, नीम का थाना। बैराट स्थित मुगल दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? राजा मान सिंह। बैराट में स्थित। भूतला का युद्ध 1227 में किन शासकों के मध्य हुआ? जयद्रथ सिंह, बेलतुतमिश। ये क्वेश्चन आ चुका है। 1227 ईस्वी। जयद्रथ सिंह, बेलतुतमिश। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने मंडोर के स्थान पर मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था? मंडोर के स्थान पर मेड़ता को नागवट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार शासक मंथन देव का शिलालेख किस स्थान पर प्राप्त हुआ? राजौरगढ़, अलवर। राजौरगढ़ है या फिर राजगढ़ है? राजौरगढ़ है। किस विद्वान ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की थी? सीबी वैद। किस ग्रंथ के अनुसार हमीर चौहान ने भगवान शिव की प्रतिमा के समक्ष में तलवार से अपना शीश काट कर भगवान शिव को अर्पित कर दिया? अम्बीर महाकाव्य। अम्बीर चौहान ने भगवान शिव की प्रतिमा के समक्ष में तलवार से अपना शीश काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया। अम्बीर महाकाव्य।
आमेर के जगह शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रानी कंकावती, राजा मान सिंह की धर्मपत्नी कंकावती। जगह शिरोमणि मंदिर का निर्माण। बीकानेर के किस शासक ने 1534 में कामरान बाबर का पुत्र को परास्त किया था? रावजी सिंह। बाबर के पुत्र कौन कौन थे? कामरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं। पुत्र को परास्त किया था रावजेत सिंह, उन्हें 1534 ईस्वी में। कीर्ति कुमुदी का रचयिता सोमेश्वर किस परमार शासक का दरबारी कवि था? धारावर्ष। कीर्ति कुमुदी का रचयिता सोमेश्वर किस परमार शासक का दरबारी कवि था? धारावर्ष। मारवाड़ में सामंतों की कितनी प्रमुख श्रेणियां थी? 4। राजवी, सरदार, मुत्सदी, गनायत। राजवी, सरदार, मुत्सदी, गनायत। मेवाड़ के किस शासक ने अपने सामंतों को सर्वप्रथम 3 श्रेणियों में विभाजित किया? महाराणा अमर सिंह द्वितीय। महाराणा अमर सिंह द्वितीय। मेवाड़ में प्रधान का पद वंशानुगत रूप से किसके पास था? सलूमर के रावत के पास। प्रधान का पद वंशानुगत किसके पास था? सलूमर के रावत के पास। बीकानेर में सर्वप्रथम पट्टा प्रणाली किस शासक ने प्रारंभ की थी? महाराजा राय सिंह। राजस्थान के लोकगीतों में किस युद्ध को गोरों और कालों का युद्ध कहा गया है? चेलावास का युद्ध, 18 सितंबर 1857। चेलावास का युद्ध, 18 सितंबर 1857। कटातल सीकर में संपन्न महिला सम्मेलन 25 अप्रैल 1934 की अध्यक्षता किसने की थी? किशोरी देवी। किस किसान आंदोलन समूह 1921 में मंडावरी नामक स्थान पर किसानों पर गोली चलाई गई? बेगू किसान आंदोलन। डावड़ा की घटना 13 मार्च 1947 किस स्थान से संबंधित थी? जोधपुर, 13 मार्च 1947। 1822 में स्थापित मेरवाड़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? बाबर, 1822 में मेरवाड़ बटालियन का। मूल रूप से 1880 में परोपकारी सभा का पंजीयन कहाँ पर हुआ था? मेरठ, 1880 ईस्वी में। राजपूताना मध्य भारत सभा के तृतीय अधिवेशन अजमेर 1920 के अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज, अजमेर 1920। राजपूताना मध्य भारत का तृतीय अधिवेशन कब हुआ था? किसी समाचार पत्र के अंतिम अंक का विदाई लेख स्वयं महात्मा गांधी ने लिखा? यंग राजस्थान। राजपूताना मध्य भारत सभा के तृतीय अधिवेशन अजमेर 1920 के अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज। किस समाचार पत्र के अंतिम अंक का विदाई लेख? यंग राजस्थान। 1939 में भरतपुर सरकार द्वारा समर्पित जमींदार किसान सभा की स्थापना किसने की थी? फकीर चंद कपूर। तसीमों की घटना 11 अप्रैल 1947 का संबंध किस प्रजामंडल से था? धौलपुर। तसीमों की घटना, ये घटना बढ़िया है भाई, पढ़ा नहीं यार इसके बारे में कभी। तसीमों की घटना है ना, सबसे बेस्ट जुगाड़ है। जो भी जिस भी एग्ज़ाम की या फिर राज्य की तैयारी कर रहे हो ना, उसके शुरू से लेकर के अब तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको 2-3 बार निकाल लो। 60-70% सिलेबस तो कंप्लीट है आपका, आई बात समझ में। पर थोड़ा बहुत और पढ़ लो, हो जाएगा खेल। ये सभी स्टेट के एग्जामों के लिए लागू है। ओल्ड क्वेश्चन। तसीमों की घटना 11 अप्रैल 1947 में किस प्रजामंडल से था? धौलपुर। पढ़ा नहीं पहले कभी। बृहत राजस्थान के निर्माण की घोषणा सरदार पटेल ने 14 जनवरी 1949 को कहाँ पर की? उदयपुर। बूंदी के शासन को कितनी राशि प्रीवियस के रूप में देना निश्चित हुआ? 2.81 लाख। पवन भवरिया, सहायक आचार्य पवन भवरिया है ना भाई, इसकी किताब भी काफ़ी आती है। पवन भवरिया सहायक आचार्य इतिहास के, उनके क्वेश्चन है पवन भवरिया। जब ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कभी कभी अपने ज्ञान भी झाड़ देते हैं,
ठीक है ना। और कभी कभी सही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट रहता है ऑथेंटिक किताबें पढ़ो और जो ओल्ड क्वेश्चन है उनको निकालो। अब ये तस्लीमों की घटना भी कोई सी भी एग्ज़ाम में नहीं आया, ये अभी तक नहीं आया है कोई क्वेश्चन ये। दोबारा से देख लेते हैं। किताब आती है पवन बढ़िया की, काफ़ी फेमस है भाई। वैसे राजस्थान का इतिहास, प्राचीन राजस्थान का टाटा का नगर किसे कहा गया है? रैंड टोंक। आर्य सभ्यता का उत्खनन बस्तियों के कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? 8। राजस्थान पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम कब व किसने प्रारंभ किया? 1871 ईस्वी, कार्लाइल। बागौर भीलवाड़ा व तिलवाड़ा बालोतरा। मध्यपाषाण काल में राजस्थान किन स्थानों से पशुपालन की प्राचीनतम शाखा? बागौर भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, बालोतरा, बाड़मेर। सुनारी नीम का ताना। राजा मानसिंह बैराट में मुगल दरवाजा का निर्माण करवाया था। जैत सिंह बहलतुत भूताला के युद्ध 1227। भूताला 27 इल्तुतमिश। जैत सिंह बहलतुतमिश। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने मंडोर के स्थान पर मेड़ता को राजधानी बनाया? नागवट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार शासक मंथन देव का शिलालेख किस स्थान पर प्राप्त हुआ? मंथन, राजौरगढ़, अलवर। किस विद्वान ने बापा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की थी? सीवी वैद्य। अमीर चौहान भगवान शिव की प्रतिमा के समक्ष अमीर महाकाव्य। आमेर के जगत श्रोमणी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? रानी कंकावती, राजा मार सिंह की धर्मपत्नी। आमेर के जगत श्रोमणी मंदिर का निर्माण। बीकानेर के किस शासक 1534 में कामरान बाबर के पुत्र को रावचेत सिंह? धारावर्ष। रचयिता सोमेश्वर किस परमार शासक का दरबारी कवि था? धारावर्ष। मारवाड़ सामंतों की कितनी प्रमुख श्रेणियां थी? 4। राजवी, सरदार, मुसदी, गनायत। महाराणा अमर सिंह द्वितीय। मेवाड़ के शासक ने अपने सामंतों को सर्वप्रथम 3 श्रेणियों में विभाजित किया था? महाराणा अमर सिंह द्वितीय। मेवाड़ में प्रधान का पद वंशानुगत रूप से किसके पास था? सलुम्बर के रावत के पास। बीकानेर सर्वप्रथम पट्टा प्रणाली किस शासक ने प्रारंभ की थी? महाराजा राय सिंह। पट्टा प्रणाली काफ़ी फेमस शासक थे भाई। गौरों और कालों का युद्ध, चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 क्रांति की टाइम हुआ था यह। गौरों और कालों का युद्ध। कटरातल सीकर पर महिला सम्मेलन 25 अप्रैल 1934 की अध्यक्षता किसने की? 25 अप्रैल 1934 किशोरी देवी। 1921 में मंडावरी नामक स्थान पर किसान पर गोलियां चलाई गई थी? किसान आंदोलन से 1921 में बेंगू किसान आंदोलन। डावड़ा की घटना है ना, बेंगू किसान आंदोलन की बात है। मंडावरी नामक स्थान पर किसानों पर गोलियां चलाई गई थी किस आंदोलन के समय? 1921 बेंगू किसान आंदोलन। डावड़ा की घटना 13 मार्च 1947 जोधपुर। 1822 में स्थापित मेरवाड़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? ब्यावर। 1822 ईस्वी में स्थापित। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय। मेरवाड़ा, ब्यावर। 1822। परोपकारी सभा का पंजीयन कहाँ पर हुआ? मेरठ, मूल रूप से 1880 में। देखे 1822 में स्थापित मेरवाड़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? ब्यावर, मूल रूप से 1880 ईस्वी में। परोपकारी सभा का पंजीयन कहाँ पर हुआ? मेरठ, मेरवाड़ बटालियन ब्यावर। राजपूताना मध्य भारत सभा के तृतीय अधिवेशन अजमेर 1920 के जमुनालाल बजाज। यंग राजस्थान फकीर चंद कपूर। जमींदार किसान सभा की स्थापना। तस्लीमों की घटना 11 अप्रैल 1947 में किस प्रजामंडल से है? धौलपुर।
बृहत राजस्थान के निर्माण की घोषणा सरदार पटेल ने 14 जनवरी 1949 कहाँ पर की थी? उदयपुर। बूंदी के शासन को कितनी राशि परिवेश के रूप में देना निश्चित हुआ था? शासन को 2.81 लाख। आगे चलते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ये सवाल जवाब उपयोगी होंगे। डेनिस ऑस्टिन का संबंध था। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के सह निर्माताओं में से एक डेनिस ऑस्टिन का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। डेनिस ऑस्टिन ने 1987 में रॉबर्ट कैसिकन्स के साथ मिलकर पावर पॉइंट विकसित किया था। डेनिस ऑस्टिन ने 1987 में कैसिकन्स के साथ मिलकर पावर पॉइंट विकसित किया था। बगस एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बगस एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देना, स्थानीय कारीगरों को अपनी पारंपरिक कला के लिए स्टेज प्रदान करना। बगस एडवेंचर फेस्टिवल। प्रथमेश जावकर चर्चा में है। भारतीय कंपाउंड तीरंदाज प्रथमेश जावकर ने मैक्सिको के हर्मोसिलो में 2023 तीरंदाज विश्व कप फाइनल में रजत पदक जीता। डेनमार्क के माथियास फुलर्टन ने स्वर्ण पदक जीता। जावकर विश्व के नंबर 1 और मौजूदा विजेता माइकल स्कोलसेंसर को हराकर फाइनल में पहुंचे थे। प्रथमेश जावकर चर्चा में है। भारतीय कंपाउंड तीरंदाज प्रथमेश जावकर ने मैक्सिको के हर्मोसिलो 2023 में तीरंदाज विश्व कप फाइनल में रजत पदक जीता। डेनमार्क के माथियास फुलर्टन ने स्वर्ण पदक जीता। जावकर विश्व के नंबर 1 मौजूदा विजेता माइक स्कोलसेंसर को हराकर फाइनल में पहुंचे थे। तीरंदाज है प्रथमेश जावकर, तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में रजत पदक जीता था। और डेनमार्क के माथियास फुलर्टन ने स्वर्ण पदक जीता। लूनर रिकोनिसेंस ऑर्बिटर लॉन्च किया गया। लूनर रिकोनिसेंस ऑर्बिटर लॉन्च किया गया। नासा के लूनर रिकोनिसेंस ऑर्बिटर भारत के चंद्रयान 3 लैंडर की एक तस्वीर है। नासा के लूनर रिकोनिसेंस ऑर्बिटर भारत के चंद्रयान 3 लैंडर की एक तस्वीर है। इस ऑर्बिटर को 2009 में लॉन्च किया गया था। इसका प्राथमिक मिशन ध्रुवीय कक्षा से चंद्रमा की सतह का 3D मानचित्र बनाना है। ध्रुवीय कक्षा से चंद्रमा की सतह का 3D मानचित्र बनाना है। लूनर रिकोनिसेंस ऑर्बिटर। प्रथमेश जावकर तीरंदाज। बगस एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में। डेनिस ऑस्टिन का संबंध है। आगे चलते हैं। उमियाम झील चर्चा में है। मेघालय में स्थित उमियाम झील को साफ रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट्स का उपयोग किया जा रहा है। ये रोबोट 4900 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस झील से कचरा इकट्ठा करेंगे। मेघालय में स्थित उमियाम झील को महेंद्रगिरी क्या है? प्रोजेक्ट 17A के 7वें और आखिरी स्टेल्थ फ्रिगेट को महेंद्रगिरी नाम दिया है। इसका निर्माण मुंबई में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया। प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल 7 जहाज बनाए गए। इनमें से 4 मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और मुंबई में और 3 गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कोलकाता में बनाए गए हैं। महेंद्रगिरी क्या है? प्रोजेक्ट 17A के 7वें और आखिरी स्टेल्थ फ्रिगेट को महेंद्रगिरी नाम दिया गया है। इसका निर्माण मुंबई में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। मुंबई में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल 7 जहाज बनाए गए हैं। इनमें से 4 मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड 4 तो इसके द्वारा मुंबई में और 3 गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कोलकाता में बनाए गए हैं। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का मेजबान है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस
मूविंग टुवार्ड्स इंक्लूसिव ग्लोबल वैल्यू चेंज आयोजित की गई है। यह सम्मेलन G20 और B20 के तहत आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एयरोस्पेस सम्मेलन का मेज़बान है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। यूनेस्को 8 सितंबर 2023 को प्रोमोटिंग लिटरेसी फॉर ए वर्ल्ड एंड ट्रांजिशन वर्ल्ड इन द फाउंडेशन ऑफ सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज विषय के तहत अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को मनाया जाता है 8 सितंबर 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय एयरोस्पेस सम्मेलन का मेज़बान है। महेंद्रगिरी क्या है? 4 तो बनाए हैं मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा और 3 बनाए हैं रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कोलकाता। उमियाम झील चर्चा में है। आगे चलते हैं, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।